स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 9th क्लास का मैथ्स, उसका चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज, उसकी एक्सरसाइज 4.2 आज हम इस लेक्चर में कंपोज कर रहे हैं। बेटा 9th के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 23 है। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने 4.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। सो बेटा ये इस लेक्चर के अंदर इसको शुरू करने से पहले ये इसके क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 2 पार्ट्स लिखे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जो कि अलजेब्रिक फार्मूलाज और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर है। सो यहाँ पर आपके लिए मैंने थोड़ी सी जगह बनाई है, यानी यहाँ पर आपने क्या करना है इस चैप्टर के अंदर, बल्कि इस जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 इस्तेमाल आ रही है उसके अंदर ये फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। सो देखें, फर्स्ट फार्मूला जो होगा वो हमारा क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आ जाए, सो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा इस तरह भी लिख सकते हैं, अक्सर ये आपकी बुक में जो होगा वो इसको अरेंज किया होगा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, एक ही बात है। अगर आप याद करें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये इसके इक्वल है, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इट्स ओके। ये तो नंबर 1 आपका फॉर्मूला है। नंबर 2, इसी के अंदर अगर माइनस आ जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर बीच में माइनस आ जाए यहाँ प्लस है, सो आप क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b के इक्वल लिखते हैं इसे। यही चीज़ अगर यहाँ माइनस आ जाएगी, एक ही बात है। ये तो हमारा नंबर 2 फॉर्मूला हो गया। नंबर 3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। यहाँ पर देखें तो चेक करें जरा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर था, जबकि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ है। सो आपने याद रखना, जब भी a का स्क्वायर b का स्क्वायर लदा बन रहा हो, सो आपने a प्लस बी और a माइनस बी उसको लिख देना। इसी के साथ जो आपका थर्ड और फोर्थ फार्मूला होगा, तो बेटा वो आपके क्यूब के फार्मूलेज हैं। यानी क्यूब का फार्मूला कैसे बन सकता है, अगर आप a प्लस बी का होल क्यूब ले लें, यानी ये स्क्वायर की बात हो रही है, अगर क्यूब आ जाए तो बेटा ये देखें किसके इक्वल होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर ये माइनस में आ जाए, यानी a माइनस बी का होल क्यूब डेट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी के। अच्छा ये देखें, ये आपका फॉर्मूला नंबर 5 है। लेकिन अगर ये जो क्यूब होल है, अगर ये अलग-अलग क्यूब हो, यानी अलग-अलग क्यूब होने से मुराद ये है कि नंबर 6 पे मैं लिख देता हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये देखें ना, इन दोनों में डिफरेंस ये होगा कि यहाँ होल क्यूब है, यहाँ पर अलग-अलग दोनों का, a का क्यूब अलग हो गया, b का क्यूब अलग हो गया। सो ये फॉर्मूला भी आपका फर्क हो जाएगा, वो होगा a प्लस बी ब्रैकेट इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। सो फॉर्मूला नंबर 7, यही चीज अगर माइनस में आ जाए, a क्यूब माइनस बी क्यूब, सो बेटा जी आप लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन है, फॉर्मूला नंबर 7 आ गया। इसी के साथ फॉर्मूला नंबर 8 के लिए ये आप लिख लें कि अगर आपके पास आ जाए 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जो कि आपका इस फॉर्मूले इस क्वेश्चन के 1 और बल्कि 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें आप क्या करेंगे। सो उसमें आप ये करेंगे, देखें अगर आपका ये देखें इसमें कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो इस शेप में हो, तो आप ये देखेंगे अगर a स्क्वायर बी स्क्वायर और बाय 2 हो, तो फिर आप बेटा जी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें। अच्छा ये भी एक मिनट जरा ख्याल करें, ये यहाँ से मैंने प्लस का साइन साफ किया, क्यों, ये देखें एक और फॉर्मूला है 4ab, यानी ये फॉर्मूला नंबर 9 है, ये भी सेम इसी की तरह का है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा अगर यहाँ पर माइनस आ जाए सो इक्वल टू ये 4ab के होगा, अगर यहाँ पर प्लस आ जाए तो ये इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होगा। ये आपका फॉर्मूला नंबर 9 हो गया।
इसके बाद फॉर्मूला नंबर 10, ये क्या होगा, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर इसी चैप्टर के इसी एक्सरसाइज के 4.2 की क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड शुरू होगा, 2, 3, 4 में। तो बेटा वो होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बल्कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पहले ये लिख लेते हैं। ये इक्वल टू क्या है, ये बेटा जी इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के। ये आपका फॉर्मूला नंबर 11 हो गया, सॉरी 10 हो गया। इसी के साथ आपका एक और फॉर्मूला जो कि अभी आप मैं लिख देता हूँ, अब जैसे ही उसका इस्तेमाल आएगा तो आपने उसको भी अपनी कॉपी में ये उतार लेने हैं और इसको किसी ऐसी जगह पर बेटा जी आपने लिख लेना है जहाँ पर गाहे बगाहे आपकी नज़र पड़ती रहे, ताकि ये आपको सब फॉर्मूलाज जो हैं वो अच्छे तरीके से याद हो जाएं। सो फॉर्मूला नंबर 11 क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3c क्यूब माइनस 3abc, ये किसके इक्वल है। सो बेटा ये इक्वल टू है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। सो ये आपके पास मैंने कम अज कम अभी जस्ट 11 फार्मूलाज आपके सामने लिखे हैं। जैसे ही आगे मजीद फार्मूलाज आएंगे हम उनको लिखते रहेंगे। अगर तो आप इनको एक बार याद कर लेंगे, एक नज़र इनको अच्छे तरीके से देख लेंगे, तो बेटा मैं ख्याल करता हूँ कि ये आप एक्सरसाइज जो है वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर आपको फिर भी कहीं से बेटा कुछ समझ नहीं आ रही तो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। सो देखिए एक बार फिर से इनको आप ज़हन नशीन कर लें, वीडियो को आप कहीं से पॉज करके इनको लिख लें, ताकि आपको ये बार बार मतलब इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। अच्छा, तो इसके अभी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सो बेटा इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, यानी सेकंड पार्ट ये मैंने लिखा है। आप अपनी बुक को ज़रा सामने रखा करें, जब भी क्वेश्चंस यहाँ से अगर नज़र ना आ रहा हो तो अपनी बुक से देखा करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड a माइनस बी इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो बेटा ये दो क्वेश्चंस हैं आपके, जबकि यहाँ पर पूछा गया है कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 5, a माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट 17, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b। अब आप ख्याल करें जरा कि यहाँ पर वैल्यू आपसे पूछी गई है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखें जरा इन फॉर्मूलाज को देखें, यानी ये सिर्फ आपके दो पहले क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर सिर्फ आपका फॉर्मूला नंबर 8 और फॉर्मूला नंबर 9 इस्तेमाल होगा। कैसे इस पता चलेगा, सो देखें आप, अगर तो आपको गिवन हो a प्लस बी और a माइनस बी, सो a प्लस बी और a माइनस बी देखें इसी में पाया जा रहा है, जो कि इक्वल टू है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही चीज ये देखें यहाँ पर भी पाई जाएगी, a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ पर पाई जाएगी तो बेटा जी आपको वैल्यू जो गिवन होगी वो a माइनस बी की और a बी की गिवन होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर गिवन क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये कंडीशन अप्लाई हुई है कि a प्लस बी गिवन है, a माइनस बी गिवन है। मैंने आपसे कहा कि अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो उसमें a माइनस बी की वैल्यू और इस a बी की वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये a प्लस बी a माइनस बी गिवन है तो आपने ख्याल कर लेना है कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर a प्लस बी a माइनस बी ही गिवन है और a b मांगा है, सो देखें ये फॉर्मूला आपका इसमें इस्तेमाल होगा, फॉर्मूला नंबर 9। सो मैं इसमें क्या करता हूँ, देखें ये फाइंड करना है, सो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। मेरे पास फॉर्मूला है कि वी नो डैट, यानी कि 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डेट इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वेयर। देखें फॉर्मूला क्या है, अगर तो प्लस है तो इक्वल टू ये इसके इक्वल है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो क्या बेटा जी आ जाएगा, इसको आप एज इट इज ही नीचे लेके आते जाएं, जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करें। a प्लस बी इक्वल टू 10 है और ये इक्वल टू 6 है। सो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास आ गया ये 100, ये आपके पास 36 आ जाएगा, 6 6 36। सो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास आ रहा है 136 के। सो a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास बेटा ये उधर जाके डिवाइड होगा 136 से,
136 के। ओके, तो देखें ना, हमें जस्ट वैल्यू चाहिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, ये 2 हमें नहीं चाहिए। सो 2 को हम उधर भेज देते हैं, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आएगा, आपको इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 12 एंड 1 कैरी, 2 8 16। सो ये आपका आंसर आ गया। देखिए, अगर तो फॉर्मूला आता होगा तो ये आपके लिए बहुत आसान सवाल होगा, लेकिन अगर ये फॉर्मूला ही नहीं आता तो बेटे देखें 2 स्टेप्स या 3 स्टेप्स के अंदर इसको हमने सॉल्व कर लिया। फॉर्मूला नहीं आता होगा तो आप इसको देखते रहेंगे कि पता नहीं ये कैसे होना है। सो इसमें देखें, आपको कंडीशन देखें ना, ए प्लस बी ए माइनस बी गिवन है। सो ए प्लस बी ए माइनस बी तो इसी फार्मूले में है, और तो किसी फार्मूले में है ही नहीं। सो यही फार्मूला आप लगाएं, यानी 4ab इक्वल टू है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर सेंटर में माइनस है तो 4ab क्या है, अगर प्लस है तो 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर है। तो ये आपने बेटा याद रखना है। अगर आप याद रखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाइए। अब ए प्लस बी क्या है, 5 है, 5 लिखा, ऊपर स्क्वायर, ये इक्वल टू अंडर रूट 17 है। सो ये लिख दिया। तो ये देखें, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 4ab इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर खोल दें 25, ये 17 बाहर आ गया, यानी 17 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 17 बाहर आ जाएगा। सो 4ab इक्वल टू बेटा जी आपके पास 8 आ रहा है, यानी 25 में से अगर आप ये निकाल देते हैं 17 तो 8 आ गया। लेकिन देखें मांगा क्या गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, ये ए बी की वैल्यू चाहिए। सो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो हम 4 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। सो ए बी इज इक्वल टू, उधर 8 है, 8 से ये इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड। सो ए बी आपका 2 आ गया। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स कंप्लीट हुए। सो बेटा इसी के साथ हम इसके नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, यानी ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये दो पार्ट्स मैंने उसके लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का और क्वेश्चन नंबर 2 का। यानी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें, आपको लिखा है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 के है एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए। बेटा वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा ज़रूर देखा करें, क्योंकि मैं गाहे बगाहे जैसे क्वेश्चंस आते जाते हैं मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही बताता जाऊंगा कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कौन सा सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मत आप वो वीडियो को स्किप किया करें, देखा करें, प्लीज़ इसको गौर से सुना करें कि आप, और जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ पार्ट्स, उनको आप बुक निकाल के मार्क किया करें। तो ये लिहाजा इसका क्वेश्चन नंबर 2 से लेके बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है वो तीनों चार, जो बल्कि ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। ये आप चारों को आप मार्क करें, इनमें से पक्का एक सवाल आपका पेपर में आएगा। दोनों एक ही, बल्कि चारों की चार आप एक ही मेथड से करेंगे। सो देखें करना कैसे है। आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला ABC के हवाले से है, यहाँ पर आपका फॉर्मूला MNP के हवाले से है। आपका फॉर्मूला नंबर 10 इसमें इस्तेमाल होगा। ये देखें 10 फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यानी यहाँ पर आप देखें तो अगर आपने जरा बात को फॉलो करना है, आपको तीनों चीजें गिवन होंगी। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी सी ए। सो देखें ये आपके पास ये तीनों चीजें गिवन है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लिखना है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के। ये मैंने फॉर्मूला लिखा। अब आप क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में से देखें तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ये पड़ा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ये है, और ए बी बी सी सी ए ये वाली वैल्यू है। तीनों वैल्यूज आपको गिवन होंगी, बस जस्ट आपने इस फार्मूले की शक्ल उसके बना के दूसरे नंबर पर फिर इसको फार्मूले को लिखना है जस्ट, लेकिन यहां से 2 कॉमन ले लेना। देखिए मैं दोबारा से इसी फार्मूले को लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लिया, अंदर आपके पास हो जाएगा ए बी बी सी एंड सी ए। तो देखें चेक करें, तीनों फार्मूले जो दिए होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगी।
अब आप इसमें वैल्यूज लगाए, देखिए a प्लस बी प्लस सी ये है इक्वल टू -1, सो -1 लगा के ऊपर उसका स्क्वायर है, सो स्क्वायर लगा दिया, इक्वल टू है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखें वो 45 है, ये लिख दी पूरी की वैल्यू, ये लिखी +2 इंटू ए बी बी सी ए, ये तो हमें फाइंड करना है। अब यहां से क्या करते हैं बच्चे, इसको क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो बेटा ख्याल करें, ये दोनों इसके ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं जबकि ये इससे प्लस हो रहा है। आपने इन दोनों को प्लस नहीं करना, पहले नंबर तो आप इसका स्क्वायर खोलें, देखिए स्क्वायर खोलेगा ये 1 हो जाएगा। अब ये हमने फाइंड करना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन इन दोनों के साथ ये नंबर प्लस हो रहा है, सो ये आप उस तरफ ट्रांसफर करें तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा और इक्वल टू आपके पास बचेगा 2 इंटू ए बी बी सी एंड सी ए के। अब ये दोनों 44 यानी -44 आ गया, इक्वल टू 2 इंटू ए बी बी सी एंड सी ए के। अब ये 2 हमें नहीं चाहिए, हमें जस्ट वैल्यू चाहिए ए बी बी सी और सी ए की। सो यहाँ पर 2 हमें ये नजर आ रहा है, इस 2 को आप उधर ट्रांसफर करें, सो -44 के नीचे इससे 2 को डिवाइड कर देंगे, सो आपके पास ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू आ जाएगी, जो कि ये दोनों कैंसिल होंगे, सो -22 आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ गई। बिल्कुल सिंपल। इसी तरीके से अब ये आपने फॉर्मूला जो बनाना है वो एम एन और पी के हिसाब से बनाना है। सो बेटा परेशान नहीं होना, देखें सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं एम प्लस एन प्लस एम एन प्लस पी, तीनों चीजें गिवन होंगी, जस्ट आपने उसी से फॉर्मूला बना देना। देखिए अगर ये एम एन पी का स्क्वायर इक्वल टू होगा एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले में है 2 ए बी मतलब यही वैल्यू लिखी, ये लिखी हुई है, आप इसको लिख दे 2mn प्लस 2np प्लस 2mp, ये मैंने लिख दी, ये जस्ट मैंने फॉर्मूला लिखा है। अब मैं अगले स्टेप पे क्या करूंगा, जस्ट यहां से 2 कॉमन लूंगा। ये आपने हर क्वेश्चन के अंदर कुछ इसी तरह से करना है, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। अच्छा एक और बात याद रखनी है, इस फार्मूले के अंदर 3 स्टेजेस हैं। एक तो तीन टाइप की क्वेश्चन, 3 टाइप की मतलब वैल्यूज आएंगी। ये एक टाइप है m प्लस एन प्लस पी, और m स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर, ये एक टाइप है। और दूसरी जो होंगी वो तीनों ये होंगी 2mn np और pm, यानी mp या np जो भी है। तो सो यहाँ से आपके अंदर पास आ जाएगा mn प्लस np, ये जो यहाँ पर लिखा होगा वही आपका, तीनों उसके अंदर दिए होंगे, आपने बस जस्ट इनको फॉर्मूले की शेप बनानी है। अब ये फॉर्मूला बन गया है, अब आप इनकी वैल्यूज लगाएं। देखिए m प्लस एन प्लस पी है जी, बिल्कुल है, ये 10 के इक्वल है, सो 10 का स्क्वायर लगा दिया, m का स्क्वायर n का स्क्वायर ये मांगा गया है, सो इसको आप एज इट इज ही लिख दें। यानी तीनों में से बाज़ औक़ात क्या करेंगे, देखें ये 3 चीजें ना 1 2 3, कभी ये दिया जाएगा इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपसे, यानी किसी इसकी वैल्यू दी है तो ये मांगा जाएगा, ये मांगा है तो ये दोनों देगा, 2 वैल्यूज गिवन होंगी, एक आपसे डिमांड की जाएगी। सो +2 एज इट इज, इसकी वैल्यू देखिए एम एन ये जो है वो इक्वल टू 27 के है, तो मैंने उनकी वैल्यू लगा दी। तो देखिए अब आपके पास सामने आ गया कि इस नंबर को फाइंड करना है। इसका स्क्वायर खोलेंगे सो 100 आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस इन दोनों को करें तो 27 को करेंगे जब आप, तो 7 14 और 54 आ गया। तो बेटा ये दोनों आपको इसमें मल्टीप्लाई होंगे, सो 54। अब ये देखिए इस नंबर के साथ ये प्लस हो रहा है, इसको उधर ट्रांसफर करें, यानी m का स्क्वायर n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर उस तरफ जब 100 के साथ जाएगा सो ये माइनस हो जाएगा। सो माइनस होने के बाद आपके पास जो m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर आ रहा है वो 46 के इक्वल आ रहा है। सो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ये इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस हैं आपके, इसलिए मैं आपके सामने बड़ी डिटेल में सिखा रहा हूँ ताकि आपने इनको बोलना नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। सो इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 4th और 5th देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 4th और क्वेश्चन नंबर 5th सेम उसी पैटर्न से उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। यानी सबसे पहले देखें, अब यहाँ पर फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला जो बेसिकली है वो हम ABC के हवाले से बना रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर एक्स वाई अब आप डिजिट उससे चेंज कर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक्स वाई के हिसाब से आप लिख दें, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस, देखे ना ये लिखा होगा एक्स वाई प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को दोबारा से लिखेंगे, लेकिन जस्ट यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले में कॉमन लिया, अंदर आपके पास एक्स वाई वाई जी एंड जी एक्स आ गया। जैसे ही आप 2 बार फॉर्मूला लिख के कॉमन ले लेंगे, अब आपने इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देनी है, यानी वैल्यूज एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू क्या है देखे जरा, ये आपको फाइंड करने के लिए दिया गया, देखे ना इसमें वैल्यू नहीं गिवन है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू गिवन है जो कि इक्वल टू 78 है, ये इसके नीचे लिखी प्लस 2 एज इट इज, एक्स वाई वाई जी और जी एक्स की वैल्यू 59 है, तो ये इक्वल टू एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर के इक्वल है। सो देखें 78, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 9 2 ज़र 18, 5 2 ज़र 10, 10 प्लस 1 11, सो 118 आ जाएगा। दोनों प्लस हो रहे हैं, सो दोनों को प्लस करेंगे, सो बेटा देखिए 8 8 क्या हो जाएगा 16, यानी 6 8 और 9 और ये 1 आया एज इट इज आ जाएगा 196 आपके पास, इन दोनों को प्लस करने से आया, सो x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर। अब जरा ख्याल करें, वैल्यू हमसे जो डिमांड की गई है वो x प्लस वाई प्लस जी की गई है, लेकिन यहाँ पर तो उसका स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ पर आप क्या करें, अंडर रूट बोथ साइड, या लिखें बाय टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। सो देखिए इसका अगर अंडर रूट करेंगे x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर, और इसका इधर से अंडर रूट किया, और 196 का अंडर रूट आप करते हैं, सो ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सो आपके पास यहाँ से जो x प्लस वाई प्लस जी आएगा वो बेटा जी 14 के आएगा। आप इसका कैलकुलेटर की मदद से 196 का अंडर रूट देंगे, सो आपके पास 14 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कुछ ये देखें तो वैसा ही फॉर्मूला लिखे जरा, x प्लस वाई प्लस जी का स्क्वायर इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब आप दूसरी बार क्या लिखेंगे, फॉर्मूले में से जस्ट 2 कॉमन लेना है, बाकी फॉर्मूला सेम एज इट इज ही आप नीचे उतार दें। देखिए 2 कॉमन लिया, यहाँ से एक्स वाई वाई जी और जी एक्स आपका यहाँ से आ गया। अब आप इनकी वैल्यूज लगाए था, x प्लस वाई प्लस जी ये दिया हुआ है 12 है, सो 12 लिखा है यहाँ पर, ऊपर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 64 के प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, ये मैंने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि बेटा देखिए ना अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई वाई जी एक्स की, सो ये एज इट इज नीचे उतरता आएगा, तो इसका स्क्वायर खोलें सो 144 आ जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे सो 64 माइनस हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई वाई जी एक्स। बेटा ख्याल करना है, मैं फिर कह रहा हूँ, बच्चे अक्सर गलती ये करते हैं कि ये 66 कर देते हैं, यानी पहले इसको प्लस कर देते हैं, बेटा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ख्याल करना है, ये बाद में उधर जाकर डिवाइड होगा, आपने इस नंबर के साथ देखना ये प्लस हो रहा है तो इसको आप उधर ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा, सो माइनस करेंगे 144 में से इसको, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है देखिए 4 में से 4 0 और 14 में से ये निकालेंगे सो आपके पास 8 आ जाएगा, सो ये इक्वल टू है एक्स वाई वाई जी एक्स के, सो 2 इधर डिवाइड करेंगे सो ये आपके पास 80 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, क्योंकि देखिए ना ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और इस तरफ आपके पास रह जाएगा एक्स वाई वाई जी एक्स, सो ये दोनों डिवाइड हुए, सो इक्वल टू 40 आपके पास ये इसका आंसर आ गया। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ बेटा जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है।
यहाँ से इसके क्वेश्चन नंबर की जो नेचर है वो चेंज हो रही है क्वेश्चन नंबर 6 से। सो देखें लिखा है कि इफ x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड एक्स वाई इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है, x प्लस वाई आपको कुछ डिफरेंट वैल्यू दी गई है इक्वल टू 11, यानी 3x प्लस 4y इक्वल टू 11 एंड एक्स वाई इक्वल टू 12। अब आपकी यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और क्वेश्चन नंबर हाँ जी 9 तक, जब बेटा आपको देखें कि आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू दोनों में गिवन होगी, आपने क्या करना है, देखिए क्यूब फाइंड करना है, ये वाला क्यूब और इधर भी देखेंगे एक्स का क्यूब वाई का क्यूब, साथ में 27 है। इसमें से देखिए कौन सा फॉर्मूला आपका इस्तेमाल होगा इसमें, ये नहीं आपने बेटा ये फॉर्मूला नंबर 4 और फॉर्मूला नंबर 5 इसमें इस्तेमाल करना है। यानी ये देखें ना होल क्यूब अगर आएगा तो देखिए आपने क्या करना है, इस वैल्यू का बाय टेकिंग क्यूब ले लेना बोथ साइड, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये वाली वैल्यू मैंने उठाई यहाँ पर लिखी, यहाँ पर लिखना आपने बाय टेकिंग क्यूब बोथ साइड, दोनों साइडों पे आप इसका क्यूब कर दें। सो देखें ये आपका a प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला नंबर 4, इनको अगर आप पहले अच्छे तरीके से बेटा याद करें, a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये मैं लिखता हूँ यहाँ। देखें ये यहाँ पर a b की जगह एक्स वाई है, सो देखें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक, ए बी की जगह एक्स वाई है, सो एक्स वाई के हवाले से हमने इसको बना दिया फॉर्मूला। सो इसी के साथ 7 का भी आप दूसरी साइड पर 7 का क्यूब है, तो बेटा 7 का क्यूब अगर आप खोलते हैं तो वो आपके पास है 343 के इक्वल आ जाएगा, यानी 7 को 3 टाइम आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर आप देखें ये चीज आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी ना यहाँ से वो बनती जाएगी। ये देखें ना, जैसे ही आप इस नंबर का क्यूब लेंगे, इस सवाल में आपने इसका दोनों साइडों पे क्यूब लेना है, ये ऑटोमेटिकली बनती जाएगी आपकी वैल्यू। सो देखें एक्स का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स वाई की यहाँ पर और एक्स प्लस वाई की यहाँ पर वैल्यू आपने पुट करनी है। देखें एक्स वाई की वैल्यू गिवन होगी वो इक्वल टू 12 है, x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पर देखें तो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, सो यहाँ पर आप 7 पुट कर दे इक्वल टू 343 के। सो अब यहाँ पर आपने जस्ट इसको बेटा जी सिंप्लीफाई करना है। देखें अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, देखें 7 3 21 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 12 से, तो 252 आ रहा है इक्वल टू 343 के। और ये वाला नंबर तो हमने फाइंड करना है, एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू, ये देखें ये इसके साथ प्लस हो रहा है, इसको आप उधर ट्रांसफर कर दें, जैसे ये उधर आएगा 252, सो 343 में से आप इसे माइनस कर दें 343 में से, सो आपके पास बेटा ये आंसर इसका आ रहा है 91 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो सेम यही पैटर्न अब यहाँ पर अप्लाई करें, ये आपके पास वैल्यू गिवन है, आप इसको लिखें 3x प्लस 4y इक्वल टू 11, लिखें बाय टेकिंग क्यूब बोथ साइड, दोनों साइडों इसका क्यूब कर दें आप, तो दोनों साइडों पे करेंगे 3x प्लस 4y का क्यूब इक्वल टू 11 का क्यूब। सो 11 का क्यूब और इधर से x का क्यूब करो, देखिए खोले जरा इसका क्यूब, ये a का क्यूब है, a क्यूब प्लस b क्यूब, सो बेटा b देखें आपके पास 4y का क्यूब प्लस, चेक करें जरा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 फॉर्मूले का ab इंटू a प्लस b, ये पूरी वैल्यू 3x प्लस 4y, सो इक्वल टू क्या है, इक्वल टू देखें 11 का अगर हम क्यूब खोलते हैं बेटा जी 11 का क्यूब, तो दैट इज इक्वल टू 31, ये मैं नीचे लिख रहा हूँ 31, ठीक, ये हमारा 11 का क्यूब ये इक्वल टू आ गया, यानी ये इक्वल को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अब आप ख्याल करें ये खोले जरा, देखिए 3 को 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या आएगा, 3 3 9, 9 3 27, तो देखें जो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी। ये देखें 27 एक्स का क्यूब आ गया,
यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। 4 का खोलेंगे सो 64 y का क्यूब आ जाएगा, यानी दोनों का क्यूब खोलेंगे ना, 4 का खोलेंगे सो 64, y का क्यूब खोलेंगे सो y का क्यूब आ जाएगा। प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों को पहले मल्टीप्लाई करें, 3 3 जार 9, 9 4 जार 36 xy इंटू 3x प्लस 4y इक्वल टू 1331। अब ये जस्ट अभी मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, अब मैं इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा। वो क्या है, ये देखें, ये चीज आपने फाइंड करनी है, ये आपके पास एज इट इज आ जाएगी। यहां पर देखें तो 36 xy की वैल्यू क्या है, चेक करें, सवाल के अंदर गिवन होगी। ये देखिए xy इज इक्वल टू 12 है, ये 12 लिखा। 3x प्लस 4y, ये देखें ये आपका 11 है। अच्छा, यहां पर आप ख्याल करेंगे कि ये वैल्यू तो हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं यहाँ पर, तो बेटा वहां से आपने इस सवाल को शुरू करना है। जैसे ही आप शुरू करके क्यूब लेंगे, आपकी ये रिक्वायरमेंट जो थी वो पूरी बनना शुरू होगी। यहाँ पर जब फॉर्मूले के अंदर फिर से ये वैल्यू आएगी, आपने वही वैल्यू दोबारा यहाँ पुट करनी है, ठीक है, ये ख्याल करना है आपने। अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो इसको आपने जिसको फाइंड करना है वो आप एज इट इज ही नीचे आप लेके आते जाएं। तो तीनों को जब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 36 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12 एंड 11। सो बेटा जी 36 इंटू 12 इंटू 11, तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है 4752 इक्वल टू 1331। हमें चाहिए जस्ट इसका आंसर। सो इस वैल्यू को आप इसी तरफ रहने दें और इस नंबर को आप उधर ट्रांसफर कर देंगे। सो 1331 के अंदर से ये माइनस होगा उधर जाके, क्योंकि इधर प्लस का है, हाँ जी इधर प्लस का सब, उधर जाके ये माइनस होगा 4752। सो माइनस करेंगे आप 1331 में से, सो बेटा जी आपके पास जो आंसर आएगा 3421, ये आपका आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि ये वैल्यू जो थी वो क्या थी, ये बड़ी है। सो ये इसका आंसर आ गया। सो यहाँ पर बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ अगर आप अपना क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखते हैं, तो बेटा वो आपका मैं यहीं पे इसी के अंदर सॉल्व कर देता हूँ। देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो यहाँ पर माइनस है, x माइनस 4 इक्वल टू, सॉरी x माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पर 4 गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू 21 गिवन है। सो बेटा सेम यही पैटर्न आपने लगाना है, लेकिन यहाँ पर आपने माइनस लिखना है, तो ये माइनस का फॉर्मूला आपने अप्लाई कर देना है उसमें। सो मैं उम्मीद करूंगा इसी पैटर्न से आपने जस्ट यहाँ माइनस लिखना है, यहाँ पूरा माइनस हो जाएगा, इसमें भी माइनस आ जाएगा, और ये माइनस वैल्यू उधर जाएगी तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और आपका x माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का आंसर आ जाएगा। इससे आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपका यहाँ पर जो गिवन है 3x प्लस 4y की जगह पर बेटा यहाँ पर गिवन है 5x माइनस 6y की जगह गिवन है, दैट इज इक्वल टू 13 है। वो आपने यहाँ पर रखना है, माइनस के फार्मूले के साथ खोलना है, सेम यही पैटर्न आपने उसको करना है। तो इंशाल्लाह वो आप खुद करेंगे, तो वो आपको बेटा करना भी चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कर लेंगे। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप इन सवालों को बखूबी कर सकते हैं। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ आपका जी क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्वेश्चन नंबर 13 मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 सेम इसी पैटर्न से है, इसमें अगर प्लस है तो उसमें आपने माइनस लगाना है। क्वेश्चन नंबर 12 भी बेटा सेम इसी की तरह का है, ये मैंने माइनस में लिख लिया है, आपने वो प्लस के साइन के साथ करना है। इसी तरीके से आपने इसे सॉल्व करना है जैसे ये आप करेंगे। सो यहाँ पर आप देखें तो आपके पास कुछ ये वैल्यू है कि इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 देन फाइंड x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। तो बेटा आपके पास बार बार ये आपका फॉर्मूला नंबर 4 और फॉर्मूला नंबर 5 इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पर वैल्यू जो है वो x प्लस 1 बाई एक्स की फॉर्म में आ गई है। सो कोई बात नहीं, आप लिखें x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, ये वाली वैल्यू आपने लिख लेनी है। आप लिखें बाय टेकिंग क्यूब बोथ साइड, बाय टेकिंग क्यूब बोथ साइड। सो दोनों साइडों पे आप इसका क्यूब लें, इक्वल टू 3 का क्यूब
इसका क्यूब खोले, देखें ये आपके पास a प्लस बी की जगह पर है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सो देखें क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ये ए बी है, इंटू ए प्लस बी इक्वल टू बेटा जी 3 का क्यूब खोलेंगे सो आपके पास 27 आ जाएगा। अच्छा ये दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे, ये प्लस होंगे ये मल्टीप्लाई, अगर कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी तो आप इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दें। सो आपके पास एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू, ये तो 1 हो गया, 3 1 जा 3, इसकी वैल्यू दोबारा से आपने ये 3 पुट करनी है इक्वल टू 27। सो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 27। सो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपके पास आ जाएगा 27, ये उधर ट्रांसफर होगा सो -9 हो जाएगा। सो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 27 में से ये निकाल देंगे तो आपके पास 18 आ जाएगा। सो इसी के साथ इसी का क्वेश्चन नंबर 13 देखें, तो 13 के अंदर बेटा ये आपने ये वाली वैल्यू उठानी है, यानी 5x माइनस 1/5x इक्वल टू 6 लिखें। इसका भी बाय टेकिंग क्यूब बोथ साइड, दोनों साइडों पे आप इसका क्यूब करें, 5x माइनस 1/5x का क्यूब इक्वल टू 6 का क्यूब। अच्छा क्यूब ही हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि देखें गिवन जो है जो फाइंड करना है उसमें क्यूब पाया जा रहा है, एक्स क्यूब और 125 ये ऑटोमेटिकली बनेगा। देखिए a माइनस बी, अब आपका फॉर्मूला नंबर 5 इस्तेमाल हो रहा है माइनस का, सो ये आपके पास a माइनस बी है। सो देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी इंटू a प्लस बी। ठीक, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये a है ये b वैल्यू है, तो देखें a माइनस बी, सॉरी यहाँ प्लस लगा दिया बेटा, यहाँ माइनस है, इक्वल टू 6 का क्यूब, 6 36 इंटू 6 करेंगे सो 216 आ जाएगा, वो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ। सो इसको जब आप खोलेंगे सो देखें 125x का क्यूब आ जाएगा, 5 का क्यूब 125x का क्यूब आ गया, सो -1/125x का क्यूब यहाँ से भी आ गया, माइनस बेटा ये आपके पास हमेशा इस तरह से जब भी वैल्यूज आएंगी कैंसिल हो जाएंगी, 3 एज इट इज, इसकी वैल्यू फिर से दोबारा 6 लगाएंगे, ये वाली जो होगी 216, 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब माइनस 3 3 6 18 इक्वल टू 216। सो 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब, ये 18 माइनस में है सो उधर ट्रांसफर कर दे, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा। सो 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब दैट इज इक्वल टू, दोनों प्लस हो रहे हैं यानी माइनस नहीं है, ये माइनस था, उधर जाके जैसे प्लस होगा सो देखें 8 में प्लस करेंगे 6 सो 14 और 1 1 2 प्लस 1 कैरी 3 और 2 एज इट 234 आपका आंसर आ गया। सो बेटा यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 13 जो वो कंप्लीट हुए हैं, इसमें से मैंने तकरीबन 4 पार्ट्स जो है वो इसी के जैसे थे वो मैंने आपके लिए छोड़े हैं। अगर बेटा अगर आपको ना आपसे वो हो सके तो ज़रूर कमेंट्स करके आप मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह उसकी एक और वीडियो बनाकर आपको मतलब अपलोड कर दूंगा जो कि आपको मिल जाएगी। सो यहाँ तक आपने सबसे पहले तो बेटा इन फॉर्मूलोज को अच्छे तरीके से याद करना है, इनको आप अपनी कॉपी में कहीं लिख लें क्योंकि जब नेक्स्ट एक्सरसाइजेज आएंगी उनके अंदर भी ये गाहे बगाहे इस्तेमाल होते रहेंगे, तो इनको आपने नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना। अगर तो ये बेसिक फार्मूलाज, अगर तो ये आपको एक बार समझ आ गई इन फार्मूलाज की, सो ये चैप्टर इससे नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपके सामने बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, आप उसको बहुत फ्लुएंसी के साथ सीखेंगे भी और करेंगे भी इंशाल्लाह। सो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो 4.2 की कंप्लीट हुई है। इसके जो बकिया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 के भी तकरीबन 15 के भी तकरीबन बेटा जी 4th पार्ट है, वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर
इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और उस वीडियो को हासिल करने के लिए बेटा अगर तो आप इस चैनल पर अभी तक न्यू हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर बेटा लेक्चर पसंद आया है, अच्छी लगी है वीडियो, एक एक क्वेश्चन की बखूबी समझ आई है, तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपनी कमेंट्स का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको वीडियो समझ आई है या नहीं आई, ताकि मैं इसके ऊपर और ज़्यादा बेहतर तरीके से अमल कर सकूं। ओके, अपना बहुत ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।